योगी जी। सड़कों की जो स्थिति थी पूरी सड़कें गड्ढे में तब्दील थी और हम लोगों को अरोरा से चुनार या मिर्ज़ापुर जाना होता था तो समझ लीजिए शरीर के पूरे अंजर पंजर हिल जाते थे। सरकार कैसे चल रही है? सरकार सही चल रहा है, सही बता रहे हैं। नहीं साहब, अखिलेश के बारे में क्या कहते अखिलेश जी को अभी योगी जी से प्रेरणा लेना चाहिए। अखिलेश यादव जिस राह पर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता अभी उनके राह को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। सपा कहाँ है, अब सपना हो गया, सपाया हो गया। महिलाओं पर अत्याचार होते थे, उस पर काफ़ी हद तक उस पर प्रभावित पे काम हुआ है। जो यहाँ पर आए दिन दंगे फसाद होते रहते थे, ये सब चीज़ें पे काफ़ी हद तक रोकथाम लग चुका है। योगी जी का बात अलग है। योगी जी उनका जो कार्य करने का शैली है वो बहुत अच्छा है। सब्जी वाला क्या सोचता है योगी जी के बारे में बता दो। अच्छा सोचता है। और अखिलेश यादव के बारे में? अखिलेश यादव के बारे में भाई देखो नहीं सोचते हैं लोग। देखिए सबके मन में तो अब योगी जी रम जम गए हैं अब उनको तो कोई छोड़ नहीं सकता। हमारे दिल में बसे हुए हैं, जैसे राम बसे हुए वैसे योगी जी बसे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिर्ज़ापुर के मड़िहान विधानसभा में मैं अभी मौजूद हूं। हमारी टीम यहां पर आई है और चुनावी यात्रा में लगातार हर विधानसभा में हम पहुंचकर वहां की ज़मीनी हकीकत जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी विधानसभा के लोग यहां पर बड़ी संख्या में दिख रहे हैं और लोगों को हमने इकट्ठा किया और इनसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। एक एक से जो है बातचीत करेंगे, उनका नाम पूछेंगे और उनकी समस्या है, उनकी बातचीत और क्या उनका मुद्दा है, आने वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, योगी जी के कामकाज को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। इन सारे विषयों पर जो है वो बातचीत की सिलसिला हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आपसे ही करूँगा, क्या नाम है? जी मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह जी, क्या कहना चाहोगे? आपके विधानसभा के बारे में बात करूं, आपके जिले के बारे में बात करूं तो कैसा कामकाज हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इस बार के? देखिए, जब यहाँ पर जो है पिछले 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो ये बहुत ही जर्जर विधानसभा हुआ करता था। हमारे क्षेत्र में उस समय जो है बहुत भयावह स्थिति थी। बिजली को लेकर के जो है हम लोग 3 घंटा सुबह और 3 घंटा रात पारी बांध करके, एक हफ्ते 3 घंटे दिन में बिजली मिलती थी और 1 घंटा जो है एक सप्ताह हम लोगों को 3 घंटे रात में बिजली मिलती थी। इस सरकार में आने में ये परिवर्तन हुआ है कि हम लोग को अनवरत 16 से 18 से 20 घंटे तक बिजली मिल रही है। सड़कों की जो स्थिति थी पूरी सड़कें गड्ढे में तब्दील थी और हम लोगों को अरोरा से चुनार या मिर्ज़ापुर जाना होता था तो समझ लीजिए शरीर के पूरे अंजर पंजर हिल जाते थे। और यहाँ के नागरिक बहुत पीड़ित हुआ करते थे, सड़क देख करके रोना आता था। लेकिन योगी जी की सरकार जब से आई उत्तर प्रदेश में तब से सड़कों का कायाकल्प हुआ है। आम जनमानस को ये बहुत सुविधाएं मिली हैं। कितना समय बचता है आप लोगों का दिन में अगर ट्रैवल करते हैं तो? नहीं सर, ट्रैवल में तो भैया सबसे जो स्वास्थ्य को लेकर के जो कम दिक्कतें आती थी, लोगों को परेशानी, दुर्घटनाएं हो जाती थी, उन सारी चीज़ों से बचाव है। ट्रैवल में तो बहुत समय का बहुत बचाव हो रहा है। अच्छा, हाँ। लोकल मुद्दा क्या है आप लोगों का? ये सड़क है और बिजली है और नहीं, लोकल मुद्दे देखिए, जो लैंड और आर्टर भी मेंटेन है। यहाँ पर देखिए जो है बहुत दिनों से यहाँ के नागरिकों की महिला डिग्री कॉलेज की मांग है। महिला डिग्री जी, ये बहुत पहले से ही मांग होती रही है और इस विधायक के समझ भी ये बात बार बार कही गई है। तो विधायक जी आश्वासन दिए हैं कि सरकार से आपके मुद्दे को जो है वहाँ पर रख करके जो है इस मामले को हल किया जाएगा। चूँकि विधायक जी अनवरत पब्लिक के संपर्क में रहते हैं, लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊंचा है। ऐसी स्थिति में जो है जनता को उनसे उम्मीदें भी हैं। जनता को उम्मीदें हैं कि विधायक जी यहाँ की समस्याओं का निराकरण करेंगे, ऐसा जो है लोगों का मानना है और हम लोग भी भरोसा रखते हैं। अच्छा, इस बार किस पे भरोसा फिर से करेंगे आप? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो भाई योगी जी के नेतृत्व में फिर से बनना तो चाहिए, क्योंकि के बारे में देखिए अखिलेश यादव जिस राह पर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता अभी उनके राह को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। राय मतलब क्या? राह जो है, देखिए अभी आप बंगाल की राह देखे हैं ना, मैं उसी की राह को बताना चाहता हूँ। क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल लोग हैं, अपना पॉलिटिक्स तय करेंगे, हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। तो हम लोगों को ये बताना जो है यही है कि देश जो है 2 धाराओं पर चलती है। एक धारा राष्ट्रवाद की है, राष्ट्रवाद के धारे पर योगी जी चल रहे हैं और जनता उनकी धारा को पसंद कर रही है और इसीलिए लगातार उनको जो है जन समर्थन दे रही है। आने वाले समय में भी ऐसा अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व को लोगों को जो है लोगों का विश्वास उनमें रहेगा। लोगों को विश्वास रहेगा? विश्वास है आपको कि नहीं? पूरा विश्वास है। क्या विश्वास है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम आनंद अग्रही है। अच्छा, बताइए। और मैं सभासद हूँ। और क्या विश्वास है, क्या भरोसा है आप पर?
देखिए, योगी जी विश्वास है कि जो पहले लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, जो कानून व्यवस्था की समस्या थी, महिलाओं पर जो अत्याचार होते थे, उस पर काफ़ी हद तक उस पर प्रभावी रूप से काम हुआ है। जो यहाँ पर आए दिन दंगे फसाद होते रहते थे, ये सब चीज़ें पे काफ़ी हद तक रोकथाम लग चुका है। अब दंगा होंगा सुनी सुनाई बातें रह गई हैं। अब कहीं भी इस तरीके से कोई भी अप्रिय घटना नहीं घट रही है। सब कोई मिल करके सौहार्दपूर्वक रह रहा है। किसी प्रकार की कोई अब दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत कोई जैसे घटना हो जाती हैं, कोई किसी क्रोध आ गया, किसी को इसे किसी बात हो गई, तो सब घटनाएं तो होती रहती थी। जो बड़ी घटनाएं होती थे दंगा के रूप में, वो चीज़ अब नहीं हो रहा है यहाँ पर। यही मुद्दा होने वाला है आप लोगों का इस बार चुनाव का? नहीं, चुनाव का मुद्दा तो बहुत सा था हम लोगों का, लेकिन जो मुद्दे थे वो अब कम हो चुके हैं। और यहाँ पर भी देखिए, बिंद एक्सप्रेस वे मिर्ज़ापुर को नई सौगात मिली है, जो गंगा जी के किनारे से होते हुए ये हमारे क्षेत्र में भी आ रहा है। पर्यटन, जहाँ जहाँ पर्यटन स्थल है, इस एक्सप्रेस वे से पर्यटन स्थलों को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और बिंद एक्सप्रेस वे पे काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, पहुँच नहीं पाते थे। अब आसानी से हमारे क्षेत्र का जो जलप्रपात है, लखनिया जलप्रपात, चुनार जलप्रपात, अन्य आसपास के सिद्धनाथ दरी, देवदरी, राजदरी, जो भी जलप्रपात है, इन सभी जलप्रपातों पे ऐसे यहाँ पे चुनार में किला है, अन्य औरा में किला है, तो अन्य सभी स्थानों पर ये बिंद एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम कर रहा है। और इससे निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आप लोग खड़े हो जाइए, कहाँ जा रहे हैं? एक एक करके आ रहा हूँ सबके पास। आपका नाम क्या है? भारत भूषण त्रिपाठी। भारत भूषण त्रिपाठी जी, आप क्या क्या करते हैं? आप काम क्या करते हैं? हम वकालत करते हैं और प्रेस से हैं। जी। तो क्या समझते हैं आप, क्या कैसे देख रहे हैं सरकार? नहीं, सरकार अच्छी है। कैसे अच्छी है? नहीं, सरकार विकास कर रही है। विकास, जनता को विकास ही चाहिए। अब विकास पर खड़ा उतर रही है सरकार बीजेपी की। रोड, सड़क, बिजली, पानी और किसानों के लिए उनका आय वृद्धि में भी हुआ। किसानों का जो है व्यवस्था, उसके लिए सरकार हमेशा खड़ी है। स्वास्थ्य विभाग इसकी अच्छी है। और जैसे हम लोग का ग्रामीण इलाका है बगल से, तो ग्रामीणों को लाइट बिजली मिल रही है, किसानों को बढ़िया बिजली मिल रही है, उनका फसल अब हो रहा है। तो इसलिए अच्छी है सरकार। बढ़िया है सरकार। हाँ, अच्छी है। योगी जी की की बात करूँ, योगी जी पर्सनल तौर पे उनके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, योगी जी तो सबसे, अगर उत्तर प्रदेश में अगर है तो योगी जी। उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में, उत्तम की उत्तर 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 अच्छा, उत्तर हाँ। जी, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार में तो योगी रहे। योगी है? हाँ। क्यों अखिलेश भी नहीं है ऑप्शन? नहीं, योगी जी का बात अलग है। योगी जी, क्या बात करेंगे भैया? उनका जो कार्य करने का शैली है, हाँ। वो बहुत अच्छा है। वो, हाँ, वो जनता के लिए हर प्रकार से दृढ़ है। और अखिलेश क्या है? अखिलेश अपना है, राजनीति जो कर रहे हैं अखिलेश जी। जी। योगी सरकार में तो काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन हमारे स्थानीय लोगों का कुछ मूलभूत व्यवस्था है। जैसे कि हमारे यहाँ का जो CHC है, उसमें कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था में और उन्नति लाने की ज़रूरत है। और कुछ यहाँ पे हमारे पर्यटन स्थल हैं, उस पर ध्यान देने का ज़रूरत है सरकार को। अगर यदि पर्यटन स्थल पे ध्यान दे दे तो थोड़ा ये हमारा अरोरा जो कस्बा है मड़िहान क्षेत्र का, ये थोड़ा और विकसित हो जाए। ये हमारे क्षेत्र में आता है, लिखनिया दरी आता है, चूना दरी आता है। और यहाँ पे कोई व्यवस्था न रहने की वजह से कभी कदा कोई पर्यटक आता है तो उसमें उनको जान गंवाना पड़ता है। तो उन सब वो चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको कोई दिशा निर्देश न मिलने की वजह से अन्यत्र जगह चले जाते हैं, डूब के उनकी जान चली जाती है। तो ये सारा चीज़ थोड़ा सा अगर व्यवस्थित हो जाए तो हमारे क्षेत्र का भी विकास हो जाए। और थोड़ा यहाँ का जो मूलभूत सुविधा है, जैसे हमारे CHC में, हॉस्पिटल में, यहाँ पे कुछ चिकित्सा सुविधा कोई उतना मतलब सुदृढ़ नहीं है। यहाँ पे एक्सीडेंटल जोन है, अधिकतर करके रोड पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, जो कि पेशेंट को यहाँ से डायरेक्ट उनको ट्रामा सेंटर के लिए भेजना पड़ता है। प्राथमिक यहाँ पे कोई सेवा नहीं दिया जाता। तो इस पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी योगी सरकार में तो काफ़ी विकास की रफ्तार काफ़ी तेज़ चल रहा है। रोड हुआ, चाहे स्वास्थ्य को लेके आयुष्मान योजना, काफ़ी चीज़ है जो कि काफ़ी विकसित है। और हाँ, लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। इस बार क्या नजर आ रहा है, क्या होने वाला है इस बार आपको चुनाव में? देखिए, सबके मन में तो अब योगी जी रम जम गए हैं। अब उनको तो कोई छोड़ नहीं सकता, लेकिन जो डिमांड है भाई सरकार से तो मांगेगा ही। मतलब कि फेविकोल का जोड़ है क्या, छूटेगा नहीं योगी का? अब वो सरकार से संतुष्ट है तो फिर यदि कोई गार्जियन अच्छा खासा खाना पीना दे रहा है तो किसी का क्यों पैर पकड़ने जाएगा। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल इस समय अखिलेश के बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहोगे लग रहा है मुझे?
नहीं भाई, अपना अपना राजनीति लोग करें। अब किसी के बारे में आप शब्द या किसी के बारे में विरोध करके आलोचना शब्द की बात नहीं किया, अब नाम लिया अखिलेश का, आप बोल रहे हो शब्द नहीं बोलना है। नहीं, मैं किसी का आलोचना नहीं करता, मैं किसी राजनीति में समाज सेवी भी हूँ। हाँ, तो किसी का वो अपना अपना राजनीति स्टंट है सबका, सब लोग करें। लेकिन जो है भाई, योगी जी ने दिल में जो जगह बना रखा है, दिल में जगह बना रखी है। जी जी, वो जल्दी हटने वाला नहीं है। दिल में जगह योगी जी को है। जी जी हाँ? जी। पत्नी का जगह नहीं है दिल में आपके? यहाँ अरे पत्नी का दिल में बताइए, उनका जगह होना चाहिए, आप योगी जी का जगह बना सकते हैं। पत्नी का जगह अलग है और योगी जी का जगह अलग है। दिल तो एक ही है। कितने लोगों को जगह दी गई दिल में? घर एक ही रहता है, लेकिन सदस्य उसमें कई रहते हैं। सदस्य कई रहते हैं, तो ऐसा दिल भी है जिसमें आपके अध्यापक भी रहते हैं, माता पिता भी रहते हैं, पत्नी भी रहती है, और जिसको आप पूजनी मानते हैं वो भी रहते हैं। वो भी रहते हैं। उसी जगह योगी भी आपके दिल जी में है। जी जी, और निकलेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं। अखिलेश के लिए कोई जगह है दिल में थोड़ा सा भी? अब देखिए भाई, उनका नहीं, वो भी तो घर के ही है, ये उत्तर प्रदेश के उनके राज्य में थोड़ा ये बिजली व्यवस्था और सड़क व्यवस्था, ये सब सारे चीज़ जो आदमी जिससे त्रस्त हो चुका है, उस चीज़ को बार बार क्यों दोहराएगा। अच्छा, इसलिए नहीं है जगह। ठीक है, समझ गया भैया। आप क्या कहना चाहोगे? नाम बताइए। मयंक जायसवाल मेरा नाम है, मैं अरोड़ा नगर पालिका से। आपके भी दिल में है कि कोई और है? हमारे दिल में बसे हुए हैं, जैसे राम बसे हुए हैं वैसे योगी जी बसे हुए बताओ, आप राम से कंपेयर कर रहे हो, राम भगवान होते हैं, भगवान से कैसे योगी हैं। जी बिल्कुल, compare कर सकते हैं? एकदम कंपेयर करना इसलिए तरीके से हमारा सत्य हो रहा है। और आप भी अपने चैनल के माध्यम से इसको दिखा सकते हैं कि इसके पूर्व में जितनी भी कार्यकालें रही हैं, चाहे वो अखिलेश जी की सरकार कार्यकाल रही हो या मायावती जी की कार्यकाल रही हो, न तो बिजली मिली, न तो पानी मिली, अनेक तमाम तरीके की समस्या है। यहाँ से मिर्ज़ापुर की दूरी 55 से 60 किलोमीटर थी, जिसको हम लोगों ने उस कदर गुजार रखा है कि हम लोगों के शरीर की पीड़ा आज भी उसको दोहराने पे अभी तक जाती नहीं है। वो जाती नहीं। याद है अभी भी? बिल्कुल याद है। तो इतना दर्द हुआ करता था? इतना आप लोग दर्द हुआ सड़कों करता पे? अच्छा, और अब सड़कों पे चलते हैं तो? अब सड़कों पर चलते हैं तो आंख बंद कर भी चलेंगे, तब पर भी चलेंगे। अच्छा, मतलब आप साइंसदान निकलते हैं? बिल्कुल निकलेंगे। अच्छा, और क्या है मुद्दा आपका? मुद्दा यही है कि पर्यटन के गति को बढ़ावा देना। यहाँ पे 2014 के पहले उसी रोड पैर में, हाँ हमारे पैर में, हाँ पैर में हमारे 3 राड भी पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, और तो एक्सीडेंट तो गलती से भी होता है, वो तो अभी भी हो जाता है। गलती से भी होता था, लेकिन इतना सकरा रोड था अच्छा। और रोडों पे इतने ज्यादा गड्ढे थे कि जिसको देखते ही हम भुक्तभोगी हुए। तो आपका मुद्दा ये है विकास, सड़क और क्या बिजली, बिजली, ये सब मुद्दे आपके, आप लोगों के नजर आ रहे हैं जी। और क्या लोकल क्या मुद्दा है आप लोगों का? लोकल मुद्दा ये है कि पर्यटन गति को यदि बढ़ावा मिलता है तो अरोड़ा एक बार फिर खिलेगा, जैसा कि आप अरोड़ा नगर पालिका में हैं। यदि पर्यटन गति को यदि बढ़ावा मिलता है। और अखिलेश के बारे में क्या सोचते हैं? अखिलेश जी को अभी योगी जी से प्रेरणा लेना चाहिए। प्रेरणा कैसे ले? प्रेरणा का उद्देश्य हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि इसके पूर्व कार्यकाल में आप भी रहे होंगे, आपको भी जानकारी होगी, और हमारे समझ से उत्तर प्रदेश के प्रदेशवासियों को, सभी लोगों को जानकारी होगी, तमाम तरीके की वसूली होती थी। तमाम तरीके की वसूली होती थी और तमाम तरीके के माफिया पैदा होते थे। आज कोई धरती पे दिख नहीं रहा है। कहाँ है माफिया? अब हम धरती के नीचे जाना होगा। कबर? अब धरती के नीचे जाना होगा, खोजना होगा धरती के नीचे कबर में है या कहीं और है। तो सारे जो कबर के अंदर हैं वो मुसलमान ही हैं? सवाल ये हो रहा है। मेरा ये उद्देश्य ठाकुर बाहर है। मेरा ये उद्देश्य कहने का नहीं है। ये मेरा ये कहने का उद्देश्य ये नहीं है। सारे माफिया चाहे वो सनातन धर्म से जुड़े रहे हों या मुस्लिम धर्म से जुड़े हों, सिख धर्म से जुड़े हों, ईसाई धर्म से जुड़े रहे हों, वो सारे आज आपको कहीं पर भी फिरौती करते हुए नजर नहीं आएंगे। नहीं आए। ठीक। तो ये सब जो है सुकून से आप लोग जी, जी, गुंडा राज नहीं है जी। आप लोग। सरकार काम कर रही है कि नहीं? ये आप देख ही रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और ऐसी सरकार ये लगातार 2 बार से हम लोग को मिल रही है। और हमें लगता है कि इतिहास भूगोल दोनों शानदार रहेगा। ये पहली बार हम लोग को देखने से मिल रहा है कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की जो सरकार चल रही है, अंतिम व्यक्ति जो कभी सोच नहीं पाया होगा, गांव में एकदम अंतिम छोर पर बैठा हुआ, हम लोग तो गांव को रहने वाले हैं, उसके भी विकास की किरण उसके दरवाजे तक पहुंच रही है बिना जात पात के। अभी आप जहां पर खड़े हैं, हम तो आपको जानते भी नहीं कि कहाँ से आए हैं। आप अरोड़ा का कस्बा देख लीजिए। मजदूर जो हम लोग बहुत दिनों से बचपन से राजनीति कर रहे हैं, प्लेटफार्म भले न मिले, चाहिए भी नहीं, लेकिन ये अच्छा लगा
कि जिसके घर पर छत न हो आज उसके घर पर छत है। चाहे मजदूर बीड़ी बनाने वाला और आप किसी मोहल्ले में भी चले जाइएगा, हम लोग सोचते थे कि इसका घर कब बनेगा, लेकिन धन्य हो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की सरकार ने आज उस घरों पर छत है और सुकून की ज़िंदगी, वो रात की नींद इस बरसात में सोने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, पूरे केंद्र और प्रदेश सरकार को देना चाहते हैं। और जो आप हम लोग गांव का आदमी और कुछ आप पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। आपने बोला कि लोगों को घर मिल रहा है और लोगों ने बताया कि बिजली अच्छी मिल रही है, सड़कें अच्छी मिल रहे हैं, शौचालय अच्छी मिल रहे हैं। लाइट सुनने में आता था, हम लोग धरना पर बैठ जाते थे, पत्रकार लोग कहते थे तो वहीं के ज़्यादा लाइट चाहते गांव में, लाट फीटर हम लगता था। लेकिन धन्य हो कि आज हम लोग को लाइट इतना अच्छा मिल रहा है। जब से सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, दूसरी सरकार चल रही है माननीय, फिर तीसरी आने वाली आने वाली है, आएगी भी 27 में भैया ना, भारतीय जनता पार्टी की। सपा कहाँ है, अब सपना हो गया, सपाया हो गया। और आपसे बता दूं, ज़्यादा नहीं कहूँगा, जब पहली बार माननीय मोदी जी कमल का फूल लगा कर आए, माननीय जब वो हम लोग कभी कभी छोटा मोटा ये लोगों के मोबाइल पर देख लेते हैं कि जब ताली बजती थी माननीय अमित शाह जी के बात पर जब मीटिंग में जाते थे तो इस बात पर ताली बजती थी कि एक समुदाय का घर देख लिया जा जहाँ पर वो कच्चा नहीं था, वहाँ आरसीसी तमाम उनका जो एक बाहुबल था। लेकिन यह सरकार जो है सबकी सरकार है, सबका साथ सबका विकास। समुदाय की बात करें, अब समुदाय के आप इशारे में रहने दीजिए, आप समझ रहे। अरे समझने क्या जरूरत है, इसका आपने बात कहा कि क्या अखिलेश जी की सरकार आएगी। एक जाति विशेष के लिए काम होता था, आज सबके लिए काम हो रहा है। पहले यादव के लिए सब काम हो रहा था। अरे अब बिल्कुल भाई, अब क्या कहे, के लिए काम हो रहा है। नहीं ये नहीं, सबका साथ, सारे समाज चल रहा है। नहीं कोई कहा हम नहीं मानते हैं, हम तो बनिया समाज से हैं, लेकिन काम हमारा भी हो रहा है। अच्छा। हाँ, जात पूछ के थोड़ा काम हो रहा है, कोई जा रहा है, सबको न्याय मिल रहा है। महिलाएं हो चाहे किसान हो, चाहे लगातार आरोप लग रहा है जितने भी ठाकुर बाहुबली है वो सबके सब बाहर घूम रहे हैं। वो क्या आरोप लगा रहे हैं वो जाने। हम लोग जो गांव की गंवई की राजनीति करते हैं, हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं कि खाद के लिए यहाँ झगड़ा होता था। आज आप पता कर लीजिए, घूम लीजिए अंदर से पता कर लीजिए, कहीं खाद के लिए मारामारी नहीं है। तो खाद मिलता ही नहीं, तेल मिल रहा, उनको नहीं पता है खाद यहाँ एक्स्ट्रा पड़ा है। आज तहसील दिवस लगी थी, तहसील में कृषि अधिकारी मिला का अब यह खाद कोई दिक्कत हुई तो बता दिया एक्स्ट्रा पड़ल हो। तो हम क्या बताएं, खाद तो अरे हमारे सोसाइटी पर मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। और कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है सरकार में आने के बाद। अरे भाई कोई सब राम राज्य है, बिल्कुल राम राज्य, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या जो जिस गरीब का घर बन गया, ये 25 वार्ड है अरोड़ा का, हम लोग यहाँ आ जाते हैं शाम को सब्जी खरीदने, तो पता कर लेते हैं अगल बगल। आप पता कर लीजिए, मैं कृपा करूंगा, रुक कर देख लीजिएगा। हम लोग सोचे नहीं थे कि वो बीड़ी बनाने वाला मजदूर का, ठेला चलाने वाले मजदूर का, खुमचा लगाने वाले का, आप जात किसी हो, उसका घर बना, शौचालय बना, आज वो छत के नीचे सो रहा है। तो धन्य वैसे सरकार को पुनः मैं माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के पूरे सरकार को बधाई देना और 27 का गृह और बधाई दे रहा हूँ कि और पूर्ण बहुमत से सरकार बना है। अच्छा, और अखिलेश का तो क्या कहोगे? भाई अखिलेश के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, तो कह दो थोड़ा सा, एक कुछ नहीं कहेंगे। सुझाव दे दो कुछ। अरे हम सुझाव क्या दें, अब बहुत सपना की बात हो गई। हाँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और आप कहाँ से आए हमको तो पता नहीं, लेकिन आप आए हैं इस अरोड़ा की ऐतिहासिक धरती पर, आपको बधाई भी है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। क्या सुन रहे हो? क्या सुने सर, कुछ नहीं सुने। समझना क्या, सरकार के विषय में बात हो रहा है तो सरकार तो अच्छी चल रही है। अच्छी कैसे? अच्छी मतलब कार्यकाल अच्छा हो रहा है, और क्या हर चीज़ का कार्यकाल अच्छा हो रहा है। बिजली पान, हम सर ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी जी। क्या चलाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? 4 व्हीलर चलाते हैं। 4 व्हीलर चलाते हैं जी। कब से चला रहे हैं? सर हम चला रहे हैं 2002 से। 2002 से चला रहे हैं जी। तो क्या बदला देखा आपने गाड़ी चलाते समय? क्या समस्याएं होती थी और अभी क्या समस्याएं होती हैं? नहीं, समस्या पहले तो गड्डी गड्ढा रहता था, अब तो गड्डी गड्ढा सब खत्म हो गया है और विकास भी अच्छा हो रहा है। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ कोई बढ़िया। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं सर। इस बार कौन आ रहा है? योगी जी। हैं? योगी जी, योगी जी, अखिलेश जी? योगी जी। अखिलेश जी? नहीं, मैं योगी जी। योगी जी? योगी जी। साइकिल नहीं पसंद है क्या? नहीं पसंद, हम क्यों साइकिल से चले रहोगे? अरे तो हम क्यों जाए बोले कि आप नहीं जो है पसंद, नहीं साइकिल को पसंद नकार है। रहे हो, बताओ। नहीं नहीं, हम नकार नहीं रहे हैं सरकार सर। ने आपको गाड़ी दे दिया, गाड़ी चलाना शुरू कर दिए,
साइकिल को चलाना बंद कर दोगे आप? नहीं, हम कहाँ करें सर, साइकिल चलाना हम बंद कर देंगे। चलने के लिए तो ठीक है, चुनने के लिए ठीक नहीं है। साइकिल चलने के लिए तो ठीक है, लेकिन चुनने के लिए ठीक नहीं है। चुनने के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ सर जी बोलिए। क्या हाल चाल? ठीक है। बढ़िया। हाँ हाँ, तबियत पानी तबीयत भी ठीक है। क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं सर हम। नाम बता दो। मेरा नाम राम भरोसे है। राम भरोसे नाम है? नाम राम हाँ, भरोसे है? राम भरोसे मेरा नाम है सर। सरकार भी राम भरोसे है सब भी राम भरोसे है ना? हाँ हाँ, राम के भरोसे चल रहा है। राम जी के भरोसे चल ही रहा है। राम के नाम पे चल रहा है। हाँ, राम के नाम पर चल रहा है। राम मंदिर में चोरी हो रहा है। अब क्या करेंगे, चोरी हो रहा है तो उसका सुरक्षा भी तो हो रहा है। सुरक्षा भी हो रहा है। हाँ अच्छा, सब्जी बेचते हो? हाँ कितना सर। कमाते हो? अरे वही 200-400 कमा लेते हैं। झूठ बोल रहे हो। नहीं सर छुपा रहे जी, हो। छुपाएंगे क्या सर जी। तो खर्चे जाते हो उतने में? हाँ हाँ, बढ़िया। जितना में कमा रहे हैं उतना में चल रहा है। अच्छा, और सरकार कैसी है? सब अच्छी है। हाँ, योगी जी ये भी ठीक है। बढ़िया एकदम। हाँ हाँ, कोई दिक्कत होगा उनसे? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी वाला क्या सोचता है योगी जी के बारे में बता दो। अच्छा सोचता है। और अखिलेश यादव के बारे में? अखिलेश यादव के बारे में तो भाई देखो नहीं सोचते हैं लोग। जो अच्छा है उसके बारे में सब लोग सोचेगा। अखिलेश के बारे में कुछ नहीं सोचोगे? अरे क्या सोचेंगे, अरे सोच। अरे सोचना पड़ेगा तो सोच लेंगे। हाँ। लेकिन इस समय जो सुविधा दे रहा है, जो अच्छा है, उसके बारे में हम लोग चाह रहे हैं। और जो अच्छा दे रहा है, जो सुविधा दे रहा है, उसी को देख रहे हैं अभी आप? हाँ? बाकी का कुछ पता है? अरे बाकी का क्या पता होगा सर जी। ठीक है, थोड़ा इस तरफ आ जाओ, इस तरफ थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। बताइए, आप इससे बात कर रहे हो, क्या नाम है? अरे हमारा तो विनोद सिंह नाम है। विनोद सिंह जी। जी। क्या करते हैं? हम तो खेती करते हैं, थोड़ा बहुत खेती है जी। किसानी क्या चल रहा है अभी? धान वगैरह हो गया? हाँ, अभी तो धान का बीज लगाया गया, नर्सरी उसकी अच्छा, खेती बीज लगाया गया है? बीज तैयार हो रहा है। अच्छा, अभी टाइम है, थोड़ा पिछाड़ हुआ पानी का भाव की वजह से। पानी की वजह से बारिश भी समय से बारिश भी समय से नहीं हुई, इस वजह से थोड़ा सा लेट है लेट है। जी। सरकार कैसे है? सरकार भी लेट है कामकाज करने में या फिर सही है समय पे? नहीं, देखिए सरकार तो काम जो कर रही है, जनहित का काम कर रही है, सबके हित की काम कर रही है। सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिसको कहा जाए कि गलत है। सरकार जो कर रही है सबके लिए कर रही है, सबके हित का काम कर रही है। सरकार अच्छा काम कर रही है जी। इस बार अब जो अच्छा करेगा तो उसी के लिए सोचेगा ये आदमी। सोचा है जी। क्या नाम है? चौथी प्रसाद। चौथी चौथी प्रसाद। चौथी प्रसाद। क्या हाँ। करते हैं आप? दुकान है, दाना वाना खाजा बसाता है कुल का ये सब। सब चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है दुकान व्यापार वगैरह? हाँ, दुकान माल सही चल रहा है। यही कि और समय बीतता है सही से? समय बीत रहा है। सरकार कैसी बीत रही है? सरकार तो सही है, लेकिन आगे चेयरमैन सही नहीं है। हाँ, इस बार का क्या मुद्दा होने वाला है आपका चुनाव का? चुनाव का मुद्दा तो हम लोग बीजेपी से वोट देते ही है। उन्हीं को देंगे? हाँ, यही तो समस्या है, जब वहां से हटेंगे ही नहीं, मजबूरी समझ लेते हैं ना कि आपको दोगे बीजेपी को ही। सरकार सही है, लेकिन यहाँ के जनमत और अधिकारी या पब्लिक सही रहे तब ना, चेयरमैन सही रहे तब ना। ठीक है। तो देखिए, लोगों की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग बात है। अरे यहाँ आओ, यहाँ आओ, साइकिल जा रहे हो, यहाँ आओ। क्या नाम है? रहमत। हाँ? रहमत नहीं, रहमत। कहाँ जा रहे हो साइकिल से? घर पर, घर घर कहाँ है? यहीं पे? बुढ़ा दी चुंगी पर। अच्छा, और क्या करते हैं आप? सब काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम। खेती बाड़ी चल रही है? जी। बढ़िया चल रहा है खेती बाड़ी सब? ठीक। सरकार कैसे चल रही है? सरकार सही चल रहा है। सही बताओ। सही बता रहे हैं। झूठ मत बोलो। नहीं साहब, सही बता रहे हैं। सही कैसे? सही से हर चीज़ का हम लोग को हर चीज़ की कमी नहीं है, कोई चीज़ का। मिल रहा है आपको? गल्ला राशन मिल ही रहा है। राशन कितना मिल रहा है? 35 किलो। 35 किलो। घर में कितने लोग हैं? 7 जनी। हाँ? 7 बच्चे कितने हैं? 5 है 5 बच्चे हैं। जी। 35 किलो राशन मिल रहा है? जी। और कुछ नहीं मिलता है। घर वगैरह मिला? हाँ, आवास मिल गया। आवास मिल गया? जी। कब मिला आवास? कहिए मिला साहब। कहिए मिल गया। और बाथरूम वगैरह? गैस सिलेंडर तो नहीं मिल रहा। अच्छा। हाँ, योगी जी को के बारे में क्या सोचते हो? सही है सब। हाँ? सब सही है। यहाँ पे आप सबको देख के बोल रहे हो? नहीं सब सही है साहब, हम हाँ? सब सही है। सबको देख के बोल रहे हो? ना साहब, हम लोग को कमी कोई चीज नहीं। पसंद करते हो कि नहीं योगी को? नहीं करते हैं। सही बताओ। नहीं करते हैं साहब। हाँ? करते हैं। कोई भेदभाव करते हैं योगी जी नहीं, आपसे, कोई मुसलमान से? कोई बात नहीं। सही बताओ। सबसे मोहब्बत हमसे है। एकदम मोहब्बत में? सबसे। और मोदी? मोदी तो सही आदमी है। अखिलेश यादव? सही है। सब सही है तो गड़बड़ कौन है? नहीं, गड़बड़ सब हमारे लिए सही है। सब आपके लिए सही हाँ, है। गड़बड़ कोई नहीं है। और उत्तर प्रदेश के लिए सही कौन है मुख्यमंत्री के तौर पे? मुख्यमंत्री तो साहब वो तो अच्छा कर रहे हैं काम, ये बात मोदी सरकार। मोदी योगी जी हैं। योगी मोदी दोनों सही हुए योगी सही है। कि गरीबन को मदद कर रहे हैं। इस बार साइकिल चला रहे हो तो साइकिल को मौका दोगे कि नहीं अखिलेश यादव को? आप साहब जो कहिए सब दे दो, वैसे हम दे दे और कहा कहो। अच्छा, ठीक है।
तो देखिए लोगों से बातचीत करने के बाद उनकी राय आप तक पेश किया हमने कि क्या लग रहा है मिर्ज़ापुर में, क्या कुछ यहाँ के लोग सोच रहे हैं और ख़ास तौर पर योगी जी से खुश है या नहीं खुश है, इनका अपना लोकल मुद्दा क्या है, लोकल समस्या क्या है, इन सारे विषयों पर इनसे बातचीत किया, इनकी राय को हमने आप तक पेश किया। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।